राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे 5:30 हो गए हैं और दिन है, आज के दिन आराध्या बुधवार बुधवार है। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय। और आज आराध्या मैंने एक बार भी चाय को नहीं पी है। हाँ, सुबह उठकर ना सुबह उठ के मैंने पानी पिया, फिर मेरे सिर में दर्द हो गया, फिर दादी ने आधी रोटी दे दी, फिर दवाई ली, फिर रोटी का टाइम हो गया था। 11 बजे तो मैं उठी थी, आज 11 बजे उठी थी मैं। फिर उठ के फिर मैंने मशीन लाई और एक सोर्ट पबली करी। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा बर्तन स्लैब वो काम करा। और मशीन का भी थोड़ा सा काम तो रह रहा, 2 चक्कर रह रहे हैं दौड़े। 3 चक्कर दो दिए थे क्योंकि बीच में फिर मैं बैठ गई थी, भारीपन ज़्यादा था सिर में। और जब शुरू में तो सवेरे 11 बजे लग तो गर्दन में भी इतना दर्द था, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये भी इतना ज़्यादा दर्द कर रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से आराम हुआ है। और भाई सही बताऊँ, सारी चीज़ है ना, अगर हम ठीक हाँ तो अच्छी लग गए हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाए ना, वो दर्द हमारे मतलब एक तो हम सहन कर लिया अगर थोड़ा दर्द होया अगर एक ज़्यादा दर्द हो जाए उस टाइम पर तो नहीं हो जाए, बस ये दर्द मिट जाए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे। और जब वो दर्द कम हुआ ना तो फिर बिल्कुल ऐसा फील करा जैसे पता नहीं क्या मिल गया। तो सही बात है, अपना शरीर है तो देख सब कुछ है वरना कुछ नहीं है। तो अभी आज हम क्लास में नहीं गए हैं, छुट्टी है क्लास की। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, तो चाय पियेंगे, मेरी माँ को भी बुलाऊंगी और उसके बाद फिर अपना जो बाकी बचा हुआ काम है वो करेंगे। और देखते हैं 2-4 शॉर्ट बनाते हैं। पर गर्मी में बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बस अब तो बारिश आ जाए ना, गर्मी तो बारिश वाली कर रखी, देखो भी क्या होता है क्या नहीं, तो फिर तो ठीक है। तो चलो एक बार चाय बना लेते हैं। दादी कड़ जा रही है बेटा। तो भाई चाय बना लेते हैं। मेरी माँ की भी बनाऊंगी पर मेरी माँ है तो नहीं, गायब हो रही है, पता नहीं कहाँ पे। गायब हो रही है। मम्मी दूध पीना है? हाँ या ना? मलाई वाला दूध नीचे बेटा, नीचे दादी को बनवा लेगी। दादी है को नहीं शायद ही देखो भाई, मेरा बेटा इस टाइम पे मलाई वाला दूध पीता है। अपने आप मत डालिए बेटा, कदे जल जावे। आ जाएगी दादी 1-2 मिनट मारे जाने के आसपास। हाय आद्या, ये पानी इतना कितना आया है? सोचा मार बेटे यार, तो पड़े लाना तो हमें। ये 2 पारे कपड़े हैं छोटे छोटे से, बाहर देख दूंगा। अब मैं सूख रहे होंगे, मैं इकट्ठे करके बेड पे गिर दे शेयर करूंगी चाहे कुछ सब। तो पिज़्ज़ा है कपड़े बस क्या करना होता है सामने। दूध तो जावे बेटा, दूध में तो लाएगा मशीन बसता है यार, रास्ता छिड़ जाएगा। गर्मी में ना तो कुछ होंदा ना, कोई गंदा ला के काम करवाना ना पंदा भी साफ सफाई करवा रही हूँ। सारी सी महंगी हो रही है। अपना तो ये भी मस्त है रे ना, कोई भी काम करने वाले भी कौन काम दी सारे ने काम कर लिया है। हो गया यार, तो ये बस है। एक छालनी को ऊपर छालनी ले जा चल। तो भी चाय चढ़ा दी है और ये मैंने मंगवाया घेवर। तो भाई ये हमने बनाई है 2 रील और 2 रीला में पसीना पसीना हो गए। या तो ओड़ा भी आगे तो बाज के यार इतना हो मम्मी आवा ना स्कूटी मोड़ दूं मैं, और रोज स्कूटी आए काटा भीतर तभी ठीक है, सुख हो रहा छोरी का। हाँ जी, तो चलिए अब कर लेते हैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें। एक तो कुछ कमेंट आए हुए थे पिछला जो व्लॉग डाला था मैंने उस पर, तो वो मैं आप लोगों का ज़रूर रिप्लाई करूँगी क्योंकि कर देना चाहिए। क्या होता है ना, जब हम कुछ नहीं बोलते हैं तो थोड़ी सी गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं, और तो गलतफहमियाँ नहीं होनी चाहिए आप लोगों की और हमारे बीच में। तो इसलिए मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक और ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी बार इस तरह के कमेंट आते हैं, मतलब फेस वॉश के लिए, क्रीम के लिए, कौन सा यूज करें कौन सा ना करें, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ
मैं इस टाइम पे जो फेस वॉश और जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज कर रही हूँ, उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कोई भी चीज़ आई और हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी या फिर उसकी मतलब भाई बता दिया आप लोगों को कि हाँ अच्छा है ये है। हम अपने ऊपर यूज करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, ये नहीं है कि वही मैंने यूज ही नहीं किया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। क्योंकि देखिए स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है, खाम खाई में फिर कोई दिक्कत हो जाए फिर आप लोग मुझे गालियाँ दोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये चीज़ है ना मेरे को सच में बहुत बेस्ट लगी, क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और रियल में आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फॉक्सटेल रिफ्रेशिंग फेस वॉश, ठीक है। फॉक्सटेल का ये फेस वॉश है, बहुत ही अच्छा है और ऑल स्किन टाइप है, मतलब किसी भी स्किन पे आप यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, सभी स्किन पे आप यूज कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात पैराबिन एंड सल्फेट फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये आपकी जो स्किन है उसको मतलब जो डर्ट होती है, गंदगी होती है आपकी स्किन पे, ऑयल होता है, उसको ये रिमूव करता है, ठीक है। और इसका जो MRP है वो है 249 इसका MRP है। बाकी आप लोगों को डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में इस तरह से आता है, ये देखिए इस तरह की पैकेजिंग में आता है और जेल टाइप है ये। और जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब एक तो होता है ना ज़्यादा ही वो होती है चुभने वाली, वो नहीं है, बहुत अच्छा फील करोगे इसको आप यूज करने के बाद। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी फोटो। बाकी इसकी जो अपर पैकेजिंग है और इनर पैकेजिंग है उस पर भी आप लोगों को इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, इसका MRP क्या है, कैसे इसको यूज करें, है ना, और सारी जो डिटेल है वो आप लोगों को इन पे मिल जाएगी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है नियासिनामाइड, जो कि एक तरह का विटामिन B3 होता है, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, शायद ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी 2-3 बार बताई है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं ना उनमें सबसे सुपर हीरो होता है। अगर हमें मतलब डार्क सर्कल की समस्या है या पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, रेड स्पॉट्स हैं, कुछ भी है, और एक्ने की प्रॉब्लम है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाती हैं। ये हमारे स्किन के बैरियर को भी मजबूत करता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को इसका देखने का मिलेगा, एक बार यूज करके देखिएगा और फिर इसका जो रिव्यू है वो भी आप लोग कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इसके बाद मैं यूज करती हूँ, ये कॉम्बो पैक में ही आता है, फॉक्सटेल का नर्सिंग मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो फेस वॉश करने के बाद हम कुछ तो यूज करते ही हैं भाई, क्रीम वगैरह, मॉइस्चराइजर वगैरह, लेकिन क्रीम देखो घर पे हम नहीं यूज करते हैं। मॉइस्चराइजर तो ज़्यादातर हम यूज ही करते हैं जिनकी ड्राई स्किन होती है, जैसे मेरी ड्राई स्किन है तो मैं तो ज़रूर यूज करती हूँ मॉइस्चराइजर, और बहुत ही अच्छा है ये भी। इसमें भी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है नियासिनामाइड एंड कोकम बटर। तो नियासिनामाइड के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बताने की, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कितने उसके फ़ायदे होते हैं। बहुत अच्छा काम करता है वो हमारी स्किन के ऊपर। और जो कोकम बटर है वो भी हमें रिलैक्स फील करवाता है, ठीक है, हमारी जो स्किन है उसको हाइड्रेट करता है और 24 घंटे हमारे जो स्किन है वो हाइड्रेट रहती है। इसका भी MRP है वो है 249 और इसमें में जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, इसकी जो आउटर और इनर जो पैकेजिंग है उस पर मिल जाएंगे। बाकी मैं स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगा दूंगी। काफ़ी अच्छे हैं, देखिए मेरी स्किन पे तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, वरना मैं भी बहुत सोच समझ करके लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अभी मैं एक कमेंट आया हुआ था, पिछली वीडियो पे डाला था, करनी तो मुझे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, जैसे कुछ मैंने शॉर्ट वगैरह डाली हैं उन पर भी कमेंट आए, उनसे भी रिलेटेड मैंने बात करनी है, फिर वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि 4-5 दिन और चलाने का सिस्टम ना। और आज जो बात मुझे करनी है वो मास्टर जी के बारे में करनी है, ठीक है। वैसे मैंने बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी इस बारे में, लेकिन जो कमेंट आते हैं ना उनको देख करके फिर मेरा मन उतर जाता है कि नहीं बनाते, नहीं बताते हैं, क्योंकि आप लोग अगले की ना तो पूरी बात सुनते हो ना उसको समझ पाते हो, बस आप लोग कमेंट कर देते हो, ये नहीं सोचते भाई अगला देखेगा तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा उन चीज़ों का,
ठीक है। और चलो भाई, किसी ने कोई फैसला गलत ले भी लिया, बाई चांस, गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है। तो ये थोड़ी ना हम उसको ये कहते रहेंगे हमने तो पहले ही बोला था, हमने तो पहले ही बोला था। ये कुछ लोग क्या बोलते हैं, अगर वैसे भी मैंने तो कभी डाले नहीं है ऐसे वीडियो, देखो मतलब भाई शॉर्ट वीडियो पे एक दो बार मास्टर जी ने ना सैड सॉन्ग लगा करके शॉर्ट वीडियो डाल दी, क्योंकि ये बात भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। कई बार कमेंट आ जाते हैं कि सीमा जी ऐसा मत किया करो, ऐसी वीडियो मत डाला करो। तो जी देखो, रंगीला की आईडी भी और विलेज लाइफ विद सीमा की आईडी भी मास्टर जी के फ़ोन में भी चलते ही हैं। तो वो वहाँ से वीडियो अपलोड खुद करते, खुद गाना लगाते, मैं कुछ नहीं करती, ठीक है। एक और बात क्या बोल रही थी मैं, हाँ, इंस्टाग्राम की आईडी भी हमारी दोनों की एक ही है। तो हमारा ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है, जो कुछ होता है दोनों के पास ही होता है, ठीक है। तो ये वाली बात है। उसमें भी क्या होंगे कमेंट, दार लेने गया था, डोके लेने गया था, बोलो भाई कोई बात हो रही है ये? मतलब तमने की दिक्कत हो रही, फैमिली ना दिक्कत होनी चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत हम ना होनी चाहिए। मैंने तो आप लोगों के आगे आके कभी ऐसा रोना नहीं रोया होगा कि हाय वो क्यों चले गए, हमारे तो इतने पैसे लग गए, वहाँ पे काम नहीं है, कैसे क्या करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं किया होगा। ठीक है भाई, कई बार थोड़ा बहुत हम टाइटल में लिख देते, वो हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, और आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए। देखिए हमें भी पता है जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कोई भी आदमी कुछ भी करता है सोच समझ के ही करता है, और शुरू दिन से ही हमने दोनों ने जिम्मेवारियां देखी हैं, ठीक है ना। तो उनको ऐसा मिला कि भाई माँ बाप ने सब कुछ करके दे दिया हो, या कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो से उठे हुए बंदे हैं हम। और हमारी तो सिचुएशन भाई और भी बदतर थी, इनसे भी बदतर थी, ठीक है। तो वो बच्चे ना तो कभी कोई गलत फैसला ले सकते हैं, ना कभी कोई गलत काम कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते हम दोनों जॉब करने लग गए थे, ठीक है। मैं भी बीए करते ही स्कूल में लग गई थी, और ये बेचारे जेवीटी के पेपर भी बाद में दिए हैं, पहले स्कूल में पढ़ाने लग गए थे। तो ये नहीं कि हम फुकरापंथी में या फिर टोरा फोरी करने खातर या फिर वैसे शौकिया तौर पे हम कुछ ऐसा फैसला लेंगे। तो एक बहन का कमेंट आ रहा था कि बुरा मत मानना, मैं तो पहले भी कहना चाहती थी, लेकिन आज तो मैं कह करके रहूँगी। जब मास्टर जी के जाने की सलाह हुई थी तब आप यूट्यूब फैमिली ने बोला था कि आप वहाँ पे मत जाओ, कनाडा में काम नहीं है, और यहाँ पे रह करके ही अपनी गवर्नमेंट जॉब करो। और कुछ लोगों ने फिर उसके नीचे मतलब उस कमेंट को लाइक भी कर रखा है। ऐसे ताक में रहते हैं कि कब इसके चैनल पे एक कमेंट ऐसा मिलेगा और हम उसको लाइक करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पे, बहुत अच्छे अच्छे लंबे कमेंट करके जाते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। उन बेचारों के कमेंट को कोई एक सिंगल बंदा लाइक नहीं करता करके। और ऐसा कमेंट मिल जाए और मेरी नज़र उसके ऊपर आध घंटा घंटा ना पड़े, उसको इतने लोग लाइक करके चले जाएंगे, बस मौके की तलाश में बैठे हैं, वही कब कुछ मिलेगा हम वो करेंगे, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं डिलीट भी कर सकती हूँ उस चीज़ को, लेकिन मैं रखती हूँ तो मैं भी किसी उससे ही रखती हूँ उसको। तो जी पहली तो बात मैं गवर्नमेंट जॉब वाली क्लियर कर दूँ आपने, बाकी मैंने पहले भी करी थी, और बेरा भी है लोगों ने जो ध्यान से वीडियो देखे है ना, उनने बेरा है। लेकिन जो टाइटलें देख के बस अंदाजे लगा ले हैं सारे, आधी अधूरी वीडियो देखे हैं, उनने को नहीं बेरा, उनके मन में हर टाइम शक रहा है, हर चीज़ न लेकर रहा है। उस जॉब का मैंने नू भी बताया था, वह उनकी ड्यूटी कढ़ाई थी, और कौन सी वह जॉब थी, ठीक है, कितनी उस जॉब की सैलरी थी। अगर किसी इंसान को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, अच्छी खासी उसकी सैलरी है, तो वो आदमी कहीं दूर भी जा करके रहने लग जाएगा, अपनी फैमिली को साथ लेके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसकी जो सैलरी थी, वो सैलरी मास्टर जी को प्राइवेट स्कूल में भी मिल रही थी, ठीक है। हमारे दोनों बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, हमें सारा कुछ देखना पड़ता है। सारा अंदाजा हमने उस टाइम पे लगाया था, भाई वहाँ पे जा करके हम जॉब करेंगे उसमें हमें फ़ायदा है, यहाँ पे रह करके हम इस स्कूल में जॉब करेंगे तो यहाँ पे हमें फ़ायदा है। और एक और बात मैं बताऊँ, उस स्कूल में मास्टर जी का इतना मन है कि अगर वो बाई चांस वहाँ से आ भी जाते हैं तो वो मेरे हिसाब से, अगर उसको कहीं 5-7 हज़ार का और ज़्यादा काम मिलेगा ना, तो मेरे हिसाब से वो उस स्कूल को चुनेंगे फिर भी,
क्योंकि लगातार एक जगह पे काम करना, हमें वैसे भी अटैचमेंट हो जाती है वहाँ पे, बच्चों के साथ भी हो जाती है, टीचर्स के साथ भी हो जाती है, स्कूल जो मालिक है उसके साथ भी हो जाती है, तो उनको है स्कूल से। और यहाँ पे क्या था, अपने परिवार के पास आ रहे थे, अपने घर का खाना खा रहे थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे थे, है ना। वहाँ पे जाते इतनी दूर था, डेली तो आना जाना नहीं हो सकता था, असंद उनकी ड्यूटी आई हुई थी, तो असंद अगर हम कमरा लेते, ठीक है, फिर वो अब मास्टर जी को खाना बनाने की पकाने की भी दिक्कत आती है। खैर चलो कोई नहीं, वो तो आदत पड़ जाती बाद में, तो वो भी हमने सोचा। और वहाँ पे नहीं हमारा पड़ता खा रहा था किसी भी तरह से, ठीक है। ऊपर से फिर ये था कि भाई शाम में कम से कम आते हैं, स्कूल से आने के बाद तो हमारे पास ही रहते थे, फिर बिल्कुल ही दूर हो जाते। अब आप लोग बोलोगे अब बिल्कुल ही दूर हो गए, तो वो उनकी इच्छा थी, उनका मन था जाने का, तो वो चले गए। मेरा ये था कि ना तो मैंने ये बोला कि भाई आप जाओ, मैं खुश थी, और ना मैं दुखी हुई उसके उन फैसले से। मुझे ये था, सिर्फ इस चीज़ का था, मैं उनकी खुशी के लिए मैंने ये कहा कि अगर आपका मन है तो आप जाओ। क्योंकि जिस बंदे ने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है, उस इंसान को अगर वो कोई काम करना चाहता है, उसका भी कुछ सपना है जाने का, उसकी कोई इच्छा है, तो मैं उसको कैसे रोक सकती हूँ? आप लोग एक बात बताओ। तो ये वाली चीजें हैं। और ना ही तो उस टाइम पे मैंने उनको रोका, और ना ही कभी भी मैंने अपनी तरफ से उनके वहां जाने के बाद, भाई हो जाता है ना कई बार, ये हो जाता है कि हमें तो ये दिक्कत आ रही है, हम कैसे ये करें, हमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हमारा मन नहीं लग रहा। कभी भी मैंने मास्टर जी को आज तक भी कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है कि जिसको सुन करके उनको बुरा लगे, या वो ये सोचे कि मैं यहाँ पे क्यों आया। मेरी हर टाइम पे यही बात होती है कि ओके है, ठीक है, और ठीक है, आदमी जाएगा भाई, आज हस्बैंड गया कल वो बच्चे भी जाएंगे। ये थोड़ी है कि भाई हाँ उनके अपने भी कुछ सपने हैं, उनको हम वो कर दें भाई, ना मैं नहीं रह सकती तेरे बगैर, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों की समझ से बाहर हूँ अगर सच बताऊं तो, ठीक है। मुझे ये होता है कि मैं सामने वाले बंदे को तकलीफ नहीं देना चाहती। कल को अगर बच्चे कोई फैसला करेंगे ना कि मम्मी हमें वहां पे रहना, हम वहां पे जाएंगे, हम तो वहां पे जॉब करेंगे, हम तो वहां पे ये करेंगे, या मेरे बच्चों को किसी और लाइन में जाना और मैं किसी और लाइन में उनको भेजना चाहती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चों का जो मन करेगा ना वो काम करेंगे, उस लाइन में वो जाएंगे जहाँ पे उनका मन है, उनको शौक है उस चीज का। प्रेशर मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं होगा, उनकी किसी भी फैसले पे मेरी तरफ से प्रेशर नहीं होगा। बस वो खुश रहने चाहिए, क्योंकि मैं किसी का मन मार करके मैं किसी को नहीं रखना चाहती। मास्टर जी का मेरी ज़िंदगी में आना मैं अपना सौभाग्य ही समझती हूँ, क्योंकि मुझे अपने नेचर का इतना पता है, अगर मुझे एक ऐसा इंसान मिल जाता कि जो होता है ना भाई, कई में मैं होती है, मर्द पने की मैं होती है कि हम मर्द हैं, तू ऊंचा क्यों बोली, तू वहाँ पे क्यों खड़ी हुई, तू उसके साथ क्यों बोली, तू वहाँ क्यों गई, या हर छोटी छोटी बात उनसे पूछ करके करना, भाई वो मैं नहीं सहन कर सकती थी। चाहे कोई कितना ही बड़ा कुछ भी होता यार उसके पास, मैं नहीं सहन कर सकती थी वो चीज़, ठीक है। अब ये मेरी किस्मत लगा लो, अब घर वालों ने तो ये सोच करके या ये पूछ करके तो नहीं ये फैसला किया था, बस चलो मेरे को ऐसा इंसान मिल गया, वरना मैं तो क्या करूँ, आस पास कई बार देख के लोगों का व्यवहार कि मैं तो होंगी तो कदे की चली जाती, चाहे बेशक से मुझे कितने ही दुख झेलने पड़ते, मैं नहीं सहन कर सकती बेमतलब में किसी का इतना दबाव, प्रेशर, या फिर हमारी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, या फिर हम इस करके सहन करें कि हम औरत हैं, ठीक है। मेरे को उनकी सबसे अच्छी आदत ये लगती है कि वो हर औरत की इज्जत करते हैं, हर औरत की, ठीक है। हर किसी के साथ बातचीत होती है तो एक विश्वास आदमी के ऊपर होता है। और कहने को तो कमेंट में पता नहीं लोग क्या क्या बोल करके चले जाते हैं, मास्टर जी के लिए भी बोल करके चले जाते हैं, बोलो। तो ये वाली बात है, ऐसे इंसान को मैं कभी परेशान नहीं करना चाहती, और ना मैंने उनको वहां जाने के बाद परेशान किया है, और ना मैं ये कहती कि हाँ अब आप चले गए तो आप अब कमा करके ही आना, या फिर मैं ये बोलूँगी कि गया था, के लेन गया था, आया नहीं कुछ लेके,
मैंने उनको ये बोल दिया आपका जब मन करे तब वापस आ जाना। 1% भी आप ये मत सोचना कि भी घर वाले क्या बोलेंगे कि पैसे लगा करके गया था वो वापस आ गया। वो तो हमारा फैसला है, हमारे पैसे, हमारा आदमी, हम क्या कर रहे हैं सोच रहे हैं वो हमारा काम है। ठीक है, तो मुझे जिस बहन ने ये कमेंट किया था उस कमेंट का बुरा नहीं लगा, इसके उसको लाइक कर रहे हैं लोग और उसके नीचे एक सुमन लता थी वो कमेंट करी कि हाँ इसने बोला था ऐसा, तो वो वीडियो यूट्यूब पे ही होगी जिसमें मैंने क्लियर अगर ये बोल दिया। अगर आप टाइटल से ही अंदाजा लगा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, और फिर क्या कर रही, कैसे रिप्लाई करूं मैं, ये तो मेरे कमेंट ही डिलीट कर रही है। क्यों बहन, तेरे पे कर्जा ले रखे हमने, अब तेरे चोर हम जो तेरा कमेंट डिलीट करांगे, लेके तो हमने खाना रखा होगा तेरा, तो मैं कमेंट डिलीट करूं तारी? क्यों कमेंट डिलीट करूंगी मैं? कमेंट डिलीट मैं वही करती हूँ जहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हो, या भाई एक होता है ना कई बंदों की सोच बहुत गंदी होती है, लेडीज के बारे में कुछ भी बोल देना, तो उन कमेंटों को मैं डिलीट करती हूँ। नॉर्मली कमेंट जो अगर मेरे को वैसे बोल दिया, भाई कुछ भी बोल दिया, घमंडी है ये वो, उन कमेंटों को मैं डिलीट नहीं करती। ठीक है, तो ये वाली बात है। हमने ये फैसला लिया बहुत सोच समझ करके लिया था जी, और अगर हमारे पैसे लगे भी हैं तो उन पैसों का लॉस हम आसानी से सहन कर सकते हैं, तभी हमने ये फैसला लिया था। और इतने ही पैसे हमारे लगे थे, वो उनकी मर्जी है, वो जहाँ वहाँ पे जितने दिन रहना चाहते हैं रह सकते हैं, अगर वो आएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो किसके विचार थे, क्यों डाला, या फिर टाइटल देख करके ही आप लोगों ने कमेंट कर दिया। बहुत सारी आती हैं, या नू करेगी इसका कसम तोड़े घूमे फिर रहे है, या नौकरी करेगी, या यूट्यूब दे भी पैसे कमावेगी, या जॉब भी करेगी, या दोनों काम करेगी, वो तो इसने उड़ा ऐस करने भेज दिया, नू करने भेज दिया। तुमने क्या दिक्कत बेबे, वह दिक्कत मन होनी चाहिए है, या वो थोड़ा किसी और गले सेट हो जाएगा तो ही बड़ा के लिए रहेगी, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट करते। स्क्रीनशॉट है मेरे पास इन कमेंटों में, इस वीडियो पे भी करके जा रही है वह तोमर, क्योंकि उसकी 3 आईडी हैं, देसी फैमिली तोमर पता नहीं कुछ इस नाम से है, एक और है ये जिसपे इस वीडियो पे कर रखा है वो कमेंट। अगर उसने डिलीट नहीं किया होगा, मैंने उसका रिप्लाई किया था, देखूंगी मैं फिर किसी एक वीडियो में ना उस लेडीज के कमेंट दिखाऊंगी मैं अपने। मतलब जिस दिन से मास्टर जी ने ये बात बोली थी ना भाई मेरा बाहर जाने का है, और आज तक वो लेडीज गलत ही कमेंट कर रही है हमारी वीडियो पे, आज तक। इतनी दिक्कत हमें नहीं हुई, इतनी दिक्कत उसको हो रखी है। कर तो रखा था इस पे भी, पर अब टाइम लग जाएगा, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होने लग रहा है फिर दिखाऊंगी मैं अपने। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, और बाय बाय, टेक केयर।